बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में न्यूमेरिकल नंबर 2 देखेंगे। जैसे कि हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है कि इसके अंदर हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक चार्ज ये है और एक चार्ज हमारे पास ये है, तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो है एक कशिश है, एक फोर्स है, और ये फोर्स जो है दो चीजों पर डिपेंड करती है कि आया इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है। ठीक है, और क्या और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि इन चार्जेस की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक रिलेशनशिप है, ठीक है, जो हमें मालूम है। अब आइए हम उस रिलेशनशिप को भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या है? F इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आइए अब हम अपने न्यूमेरिकल को देखते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। हमारे पास एक चार्ज जो है हमारे पास ये है, और दूसरा चार्ज है हमारे पास, दूसरा चार्ज हमारे पास ये है, और डिस्टेंस कितना है हमारे पास? डिस्टेंस हमारे पास 150 सेंटीमीटर। तो आइए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास Q1 है 10 माइक्रो कूलम, Q2 है 5 माइक्रो कूलम, और डिस्टेंस जो है हमारे पास वो क्या है? 150 सेंटीमीटर। इसको हमें करना पड़ेगा किसमें? मीटर में करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 150 को जब मैंने डिवाइड किया 100 से, तो मेरे पास क्या आंसर है? 1.5 मीटर। सही। अब सारी चीजें हमारे पास एक यूनिट्स में हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करते हैं? उसको फॉर्मूले में डालते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या किस चीज के बराबर होता है? ये होता है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कह लें आप। ठीक है, और क्या है? फिर है आपके पास चार्ज Q1 जो है 10 माइक्रो कूलम है, और फिर दूसरा चार्ज क्या है? 5 माइक्रो कूलम है, फिर आपने डिस्टेंस लिया 1.5 स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है? डिवाइड बाय सी स्क्वायर है, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को काट देंगे ये दोनों, और ये हमारे पास क्या बच जाएगा? ये मीटर मीटर को काट देगा तो सिर्फ न्यूटन बच जाएगा यहाँ पे। तो अगर अब हम इसको निकालना है 10 इंटू 10⁹9 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ भी आपका मीटर आएगा। तो ये 1.5 का मैंने स्क्वायर लिया, इसको मैं ऐसे चलो लिख लेता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ ये न्यूटन बच गया क्योंकि मीटर और मीटर स्क्वायर कट गया, कूलम स्क्वायर, और ये कूलम कूलम स्क्वायर, कूलम कूलम यूनिट्स कट गए। तो अब मेरे पास क्या होगा आंसर? तो ये बनेगा 9 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। सही है, और क्या है? थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं 9 ये हो गया, ठीक है, 10⁻9 कर दिया, 2 - 6 है तो कितना? -12 हो गया। आइए अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 इंटू 10 9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 1.5 equal to divide by 1.5 equal to this. तो ये हो गया 200 इंटू 10⁻⁻9 9 - 12 तो कितना बना? ये -3 हो गया।
ठीक है, विच इम्प्लाइज कि आपके पास क्या है 10⁻³ को इधर ले जाए, डेसिमल पॉइंट्स का मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ हो गया, तो आंसर हो गया 0.2 न्यूटन। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ये है आपकी फोर्स, कूलम फोर्स, जो इन दोनों चार्जेस के दरमियान लग रही है। यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।